कराची इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 180 रुपए से भी तजावुज कर गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ान है। कराची इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 180 रुपए से भी तजावुज कर गया है। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा डॉलर की कदर में इजाफे की वजह क्या है? जी वजूहत देखेंगे तो बढ़ता दरामदी बिल है जिसका दबाव देखा जा रहा है, साथ ही बैरूनी कर्ज की अदायगी और एक माह में पाकिस्तान ने बैरूनी कर्ज की मद में 1 अरब 12 करोड़ डॉलर की अदायगी की है, जिसकी वजह से रुपया दबाव का शिकार। आज कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे मजीद महंगा हो गया और मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 180 रुपए की भी तजावुज कर गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 180 रुपए 5 पैसे में ट्रेड कर रहा है और माशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की मजीद महंगी हो जाएंगी, जिससे महंगाई की रफ्तार में मजीद इजाफा हो जाएगा। हम रवा हफ्ते देखें तो तकरीबन डॉलर 2 रुपए 50 पैसे महंगा हो चुका है। उसका इम्पैक्ट नजर आएगा, जिससे बैरूनी कर्जे जो है इसका बोझ मजीद बढ़ जाएगा। अच्छा, बताइएगा कि इस डॉलर की कदर बढ़ने से मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं? जी मईशत की बात करें तो रुपया जब 1 तारीख की कम तरीन सतह पे आ गया है तो उसके तमाम असर, क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पोर्टेड कंट्री है जिसमें सालाना 70 अरब डॉलर की जो है दरामदात करता है, और तो उसकी जो इम्पैक्ट है आपका आम आवाम पे ज्यादा पड़ेगा और साथ ही जो उसके कर्जे का उसूल है वो मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे इस वक्त 130 अरब डॉलर पे, और डॉलर अगर इतनी तेजी से महंगा होगा उसका इम्पैक्ट भी नजर आएगा। अच्छा, बताइएगा अब जो है हमारे कर्जों का हुजूम जो है अब कितना बढ़ जाएगा? जी देखा जाए कि अगर हम इस हफ्ते 1 रुपया अगर डॉलर बढ़ता है तो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 130 अरब का इजाफा हो जाता है पाकिस्तानी रुपए में। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जों की बात करें 400 अरब रुपए का सिर्फ एक हफ्ते में जो उसका बोझ बढ़ गया और मजबूरी तौर पर देखा जाए। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुपए की बेकदरी के हवाले से हमने राबता किया है मुआशी माहिरीन शाहिद हसन से राबता किया है। जी शाहिद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, अब ये डॉलर की कदर के हवाले से काफी बढ़ गए हैं, डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आ रहा है, तो कर्जों का हुजूम अब कितना बढ़ जाएगा? देखिए, जो रुपए की कदर में जो कमी हो रही है उसकी एक वजह तो ये है कि स्टेट बैंक इसको गिरने दे रहा है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो माशी पॉलिसियां अपनाई थी और स्टेट बैंक ने, उसकी वजह से मईशत पर तबाहकुन असरात हैं। अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि चीन से 10 अरब डॉलर के कर्जे ले और जो 10.6 अरब डॉलर के कर्जे पहले लिए थे उसको रीशेड्यूल कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें 1 साल की तोसी की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर ताखीर होती है तो मेरे ख्याल से रुपए की कदर और गिरने का खतरा है और सियासी अफरा तफरी के दौर में ये बड़ा मुश्किल है कि चीन कोई फैसला जल्दी करेगा, तो ये मुश्किलात रहेंगी। हुकूमत और स्टेट बैंक इसके बराह रास्त जिम्मेदार है। जी हसन साहब, ये बताइएगा अब दरामदी अशिया की कीमतों और गाड़ियों की कीमतों में कितना इजाफा हो जाएगा? देखिए, असल मसला जो है वो ये है कि जो हम तो बेसिकली इम्पोर्टेड कंट्री हैं और हमारी इस वक्त जो दरामदात हैं इम्पोर्ट्स, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। इतनी कभी नहीं हुई और उसमें गैर जरूरी दरामदात भी शामिल हैं। तो जब रुपए की कदर कम होती है तो जो हमारी दरामदात हैं उसकी रुपये की वैल्यू कम हो जाती है, मालियत बढ़ जाती है और हुकूमत के टैक्सेस और आमदनी बढ़ जाती है, तो उसका बराह रास्त असर चीन तेल की कीमतों पर और दूसरी चीजों पर आता है। ठीक है। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में डॉलर कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं? अब क्यास किया जा रहा है कि डॉलर 200 रुपए तक जाएगा। देखिए, ये तो टाइम फ्रेम का तो है मसला। हमने जब पाकिस्तान बना था तो 3.5 रुपए से शुरू किया था फी डॉलर, और जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो 124 रुपए का था। तो आपने देखिए कि 124 से ये 180 पर ले गए और जो बेयकीनी की कैफियत है, जो इनकी पॉलिसीज हैं, उससे तो खदशा यही है कि ये बढ़ सकता है। लेकिन 200 का मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि जो है वो इस माली साल में 200 का तक पहुंचेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मुल्क में सख्त है और चूंकि ये कर्जे ले रहे हैं जिसके असरात आगे चल के पड़ेंगे, लेकिन रुपए के कदर को कंट्रोल करने में उससे मदद मिलेगी और तेजी से जो गिरना है वो सुस्त हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हसन साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। अशरफ खान भी हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिंध हाउस इस्लामाबाद में MPAs को रिहाइश देने का मामला है। PTI ने सिंध हाउस इस्लामाबाद में पार्टी MPAs को रिहाइश देने का मुतालबा कर दिया है। पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने सेक्रेटरी सिंध असम्बली को
खत लिख दिया है। अहम करारदाद असम्बली में जमा करा दी गई है। आपको बता रहे हैं सिंध हाउस इस्लामाबाद में MPAs को रिहाइश देने का ये मामला है। PTI ने सिंध हाउस इस्लामाबाद में पार्टी MPAs को रिहाइश देने का मुतालबा कर दिया है। पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने सेक्रेटरी सिंध असम्बली को खत लिख दिया है। अहम करारदाद असम्बली में जमा करा दी गई है। आपको बता रहे हैं अहम खबर है, सिंध हाउस इस्लामाबाद में MPAs को रिहाइश देने का ये मामला सामने आया है और PTI ने सिंध हाउस इस्लामाबाद में पार्टी MPAs को रिहाइश देने का मुतालबा कर दिया है। सिंध हाउस में हमारे MPAs को रिहाइश दें, PTI की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। मजीद तफसील जानेंगे, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इक़्तिदार, बताइएगा मजीद इस हवाले से। कबल खुर्रम शेर जमान ने सेक्रेटरी असम्बली के नाम एक खत लिखा। उस खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अरकान सूबाई असम्बली है उन्हें इस्लामाबाद में सिंध हाउस में 26 कमरे दरकार हैं। उनका ये कहना है कि 26 मार्च से 29 मार्च तक जो MPs हैं वो इस्लामाबाद में रहेंगी और उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत है वो उन्हें कमरे देने से इनकारी है। उनका कहना है कि जिस तरह कल वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि सिंध हाउस जो है वो जोड़ तोड़ का मरकज बन गया है, तो वो वफाकी हुकूमत से अपील करते हैं कि सिंध हाउस पर कार्रवाई की जाए और उन्हें कमरे वहां पर दिलवाए जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो 26 तारीख को सिंध हाउस के बाहर टेंट लगाकर वहां कयाम पजीर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने बुलाया है तो 26 MPA को रहने की जगह भी मिलनी चाहिए। सिंध हाउस टैक्स के पैसों से बनाया गया है। आज और भी किया गया सिंध असम्बली के अंदर एक ख़त हमने जमा कराया है। ये ख़त मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेक्रेटरी सिंध असम्बली को हमने ख़त जमा कराया है और इसके अंदर हमने सेक्रेटरी सिंध असम्बली से डिमांड किया है कि हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 MPAs हैं, जो हमारे 26 MPAs हैं, उनको सिंध हाउस के अंदर जो है वो कमरे फराहम किए जाएँ इस्लामाबाद के अंदर है। क्योंकि देखें ये बात याद रखी जाए कि ये जो कमरे हैं ये MPAs के लिए बनाए गए हैं। यहाँ से जब मेंबर्स जाते हैं वहाँ पे जाएं और अगर उनका कोई काम है तो वो सहूलियात उनको दी गई है। एक मिनिमम अमाउंट होता है 1000, 1500, 2000 जो कि दिया जाता है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 MPAs हैं जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं 25 तारीख से 28 तारीख। ट्रैफिक स्टाफ अपने फ़राइज़ से लाइल्म होते हैं। ड्यूटी से पहले ब्रीफिंग देना DSP SOR की जिम्मेदारी होगी। तमाम अहलकार ड्यूटी पर चाको चबंद खड़े होंगे और एक मुसल्ला अहलकार तमाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे साउद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। साउद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए DIG ट्रैफिक ने चार्ज लेते ही जो है ना सख्त अहकाम जारी किए हैं। अहम यूनिट्स और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक स्टाफ अपने फ़राइज़ से जो है लाइल्म होता है। उनकी नाम जानिब से जो है हिदायतनामा बाकायदा जारी किया गया है जिसमें कहा गया है मुफस्सिल ब्रीफिंग देना जो है DSP और SP और जो सीनियर अफसरान है उनकी जिम्मेदारी होगी। जबकि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को काम से मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं होता। पहली और दूसरी शिफ्ट में तैनात से कबल जो है उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और तमाम एहलकार ड्यूटी पर चाको चौबंद खड़े होंगे। एक एहलकार ड्यूटी करने वालों की जो सिक्योरिटी है उस पर जो है मामूर रहेगा जो कि मुसल्ला होगा, जबकि बुलेट प्रूफ पहनना भी लाजमी होगी और शाम को तरावी लाइट और रिफ्लेक्टर वाली जो जैकेट है वो भी पहनने होंगे। जलसा और जुलूस और एहतजाज और अहम इवेंट पर जो है ट्रैफिक प्लान जो है फौरी जो है जारी किया जाएगा और सोशल मीडिया समेत दीगर मीडिया पर ट्रैफिक रूट्स की जो फराहमी और इतलात हैं वो फौरी तौर पर दी जाएंगी ताकि अवामी को जो है कम से कम मसाइलों ट्रैफिक जाम या ट्रैफिक कहीं अगर मुश्किलात हैं तो वहाँ पर उनको मुतबादिल पता हो कि उन्होंने कहाँ से सफ़र करना है। बहुत शुक्रिया साउद बिन मुर्तज़ा हमें अपडेट करने के लिए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 में गैर कानूनी तामीरात के केस की समाअत जारी है। डिप्टी कमिश्नर वस्ती के पेश न होने पर सिंध हाई कोर्ट शदीद बरहम हो गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि कहा है डिप्टी कमिश्नर वस्ती, गुज्जर नाला आखिर कब साफ होगा? कच्ची आबादियों में बुलंद इमारतें बन रही हैं। जूनियर अफसर ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर गुज्जर नाला साफ करवा रहे हैं, जिस पर जस्टिस एहसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अगर गुज्जर नाला साफ करवा रहे हैं तो कुछ और नहीं करेंगे। लियारी एक्सप्रेस के दोनों तरफ हाल देखे जाकर, दफ्तर से कभी बाहर जाकर देखते हैं आप या सिर्फ दफ्तरों में ही बैठे रहते हैं? सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी की जानिब से जवाब के लिए मोहलत तलब की गई। अदालत ने फ्रीकैन से 15 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
फेडरल बी एरिया के ये मनाजर हैं। ब्लॉक 7 में गैर कानूनी तमीरात का ये केस है। फ्रीकैन से 15 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर वस्ती के पेश ना होने पर हाईकोर्ट शदीद बरहम हुई है। बल्दिया टाउन में लोड शेडिंग के बहरान के बायस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के माड़ी में काम शदीद मुतासिर हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इंतजामिया के मुताबिक सुबह 10 बजे जाने वाली बिजली दोपहर 1 बजे तक आती है कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को कई बार सूरत हाल से आगाह करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त DHO ऑफिस में मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसील जानेंगे। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस केमाड़ी के अंदर। और केमाड़ी का जो डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ ऑफिस है, यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि लोड शेडिंग अब मामूल बन चुकी है। और उस वक्त लोड शेडिंग होती है कि जब बिल्कुल ऑफिस वर्क होता है। और यहाँ जो इंतज़ामिया है उनका कहना है कि मुतादिद दफ़ा मुताल्लिका जो भी के इलेक्ट्रिक के हुक्काम है उनसे रब्ता किया गया है। उन्हें बताया गया है कि यहाँ उन औकात के अंदर लोड शेडिंग ना की जाए, उन इलाकों के अंदर के जब जो है वो OPD का वक्त होता है या फिर जिस वक्त जो है वो ऑफिस वर्क हो रहा होता है। ताहम बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे जाने वाली जो लाइट है वो दोपहर को 12 बजे तक नहीं आती और उसके फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद दोबारा से लोड शेडिंग का टाइम शुरू हो जाता है, जिसके बायस यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस केमाड़ी की जानिब से ये भी बताया गया है कि यहाँ जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, यहाँ जो डिस्पेंसरी हैं, वहाँ भी लोड शेडिंग होती है, जिसके बायस जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करने के अंदर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के मारी है, यहाँ का जो मेन स्टोर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बेस्ड ऑफिस का जो मेन स्टोर है, वहाँ पर मेडिसिन होती है, वहाँ पर वैक्सीन होती है। और जब तक कि प्रॉपर लाइट नहीं होगी उस वक्त तक इन तमाम जो मेडिसिन है उनको महफूज करना या वैक्सीन को महफूज करना काफ़ी मुश्किल होता है, मुश्किल मरहला साबित होता है इनकी जानिब से। ताहम उनका कहना है कि हमने मुतादिद दफ़ा जो मुताल्लिका हुक्काम थे कि इलेक्ट्रिक के उनके इनके अंदर सारी की सारी सूरत हाल लेकर आ गए और उनसे बारहा यही हमने दरख्वास्त की है कि खुदारा इस सूरत हाल को देखा जाए ताकि हम बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी। कराची में कई इलाके ऐसे भी हैं जो कि हुनरमंदी के हवाले से मशहूर हुए। ओल्ड सिटी एरिया पर मुश्तमिल लियारी का कुम्हाड़वाड़ा भी अपने नाम के लिहाज से अपने अंदर मिट्टी के बर्तनों और दीगर लवाजमात की दास्तान समेटे हुए है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के कई इलाके ऐसे भी हैं जो कि अपने हुनर की वजह से जो है वो मशहूर हैं। कदीम तरीन आबादी है लियारी और लियारी का इलाका है कुमारवाड़ा। कुमार का लफ्ज़ जब सामने आता है तो अमूमन जहन में ये तासुर सामने आता है कि हड्डियां जोड़ने वाला शख्स या फिर बर्तनों को जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको कुमार कहा जाता है। कुमारवाड़ा दोनों हवाले से मशहूर है। यहाँ पे हड्डी जोड़ के माहिर भी बहुत सारे मौजूद हैं और इसके साथ साथ मिट्टी के मुख्तलिफ बर्तनों के यहाँ पे होलसेल की दुकानें भी मौजूद हैं जहाँ अंदरूनी सिंध और पंजाब से माल लाकर फरोख्त किया जाता है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं, इस हवाले से एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फरमाइएगा, क्या क्या चीज़ें आपके पास फरोख्त की जाती हैं? हमारे पास हर किस्म की मिट्टी की चीज़ें ना पंजाब से, सिंध से, अंदरूनी और मुआज गोल्ड से आती हैं, तो यहाँ पे हम लोग जमा करते हैं और होलसेल में हम लोग बेचते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पहले हम देखते थे कि सुराही और मटकों का इस्तेमाल बहुत होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई और डीप फ्रीजर का इस्तेमाल है, तो क्या कोई असरात मुरतब हुए हैं इस हवाले से भी? नहीं, इस हवाले से ऐसा कोई नहीं हुआ है। उसकी जगह पे कूलर चल रहे हैं और गोल मटके सिंध के चल रहे हैं। और मटका ऐसा है ना, वो थोड़ा लीक करता है पानी। और दूसरा ये मिट्टी का बर्तन में जैसे पानी में इस्तेमाल करते हो ना, तो वो जरासीन ले लेते हैं। जरासीन वो लेता है आखिरी में 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद जरासीन लेते हैं तो हल्के से इसके अंदर फुहारे पड़ते हैं, समझ लो उस टाइम में ये मटका ख़राब हो गया। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो तिब्बी लिहाज से भी कई फ़वाइद पर मबनी बताया जाता है। और अगर मटके की बात की जाए तो मटका यहाँ पर सिर्फ आपको ठंडा पानी ही नहीं, धूप में भी अगर रख दें तो ठंडा पानी मिलेगा। ना सिर्फ ठंडा पानी बल्कि ये मुख्तलिफ जो नवा इकसाम के पकवान हैं उसके इस्तेमाल में भी इस्तेमाल। रिजवान, हमें अपडेट करने के लिए। यूटिलिटी इंतजामिया की गफलत के बायस स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब हो गया है, जिसकी वजह से खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, आगाह कीजिएगा।
इस वक्त मैं कोरंगी के एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर आटा रखा जाता था, ताहम आटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसी तरीके से अगर बात करें चीनी के हवाले से तो मेरे उल्टे हाथ पे ये जो सामान रखा हुआ है, यहाँ पर चीनी रखी जाती थी, ताहम चीनी की जगह यहाँ पर सामान रखा गया है। जो यूटिलिटी ज़रा है उनका बताना यह है कि तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद का अर्सा हो गया है और शहर के जो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर चीनी मौजूद नहीं है। यूटिलिटी ज़रा का बताना यह है कि टेंडर भी हो चुका है, ताहम इसके बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर ना चीनी मौजूद है और जबकि आटे की भी शदीद किल्लत देखने में आ रही है। बहुत से यूटिलिटी स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर 3 से 4 रोज़ से जो है वो आटा फराहम किया ही नहीं गया। शहरियों का ये कहना होता है कि आम जो बाज़ार हैं या जनरल स्टोर्स हैं वहाँ पर चीनी और आटे की कीमतें ज़्यादा हैं, इस वजह से वो महंगाई से रिलीफ हासिल करने के लिए जब यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं चीनी, आटे या घी, तेल की ख़रीदारी के लिए, तो उस वक्त उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है जब यहाँ पर ये तमाम तर अशिया मौजूद ही नहीं होती है। इसमें से कोई एक अशिया मौजूद नहीं होती तो उनको शदीद मायूसी का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शहरियों का कहना होता है कि धूप धूल मिट्टी में किराया खर्च करके वो यहाँ पर आते हैं, वक्त निकाल कर आते हैं ताकि वो यहाँ पर सस्ती अशिया खुदनोश दे सकें। लेकिन यहाँ पर जब वो चीज़ें मौजूद ही नहीं होती तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो शहरी हैं उनका मुतालबा है हुकूमत से कि जिस मकसद के लिए ये यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए गए थे उस मकसद को यकीनी बनाया जाए और तमाम तर जो ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया है उनकी फराहमी को यहाँ पर यकीनी बनाया जाए ताकि आसानी वो ये तमाम तर। शहर में दिन के औकात में भी समुद्री हवाओं की बदौलत मौसम खुशगवार है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर में दिन के औकात में भी समुद्री हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं आज शहर में चल रही हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जनूब मगरिब की सिमत से हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ समुद्री हवाओं का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 45% है और आज रात शहर में कम से कम दर्जा हरारत 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अपडेट करने के लिए शहर में तेज़ी से इस हाल का मर्ज फैलता जा रहा है और सरकारी हो या निजी अस्पताल डायरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फहानी से जो जिना अस्पताल में मौजूद हैं इनसे तफसीलात जानेंगे। डॉक्टर कंवल भूटानी से बातचीत कर रहे हैं, आइए जानते हैं। वाजिद, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर का। जी, शहर में डायरिया के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे जिला अस्पताल में डॉक्टर कंवल भूटानी साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और इसकी एहतियाती तदबीर के लिए आवाम क्या करे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। अच्छा, ये जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है कि शहर में जो ये डायरिया का जो मसला है जिसको हम अपनी ज़बान में एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस कहते हैं, ये बहुत फैल चुका है और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें से एक वजह ये भी है कि जो गर्मी का अचानक से बढ़ जाना, जिसकी वजह से जो स्ट्रीट फूड है, बाहर जो खाना लोग खाते हैं उसका जल्दी से ख़राब हो जाना और उसमें जरासीम का बहुत ज़्यादा लग जाना, ये इसमें एक बहुत ही अहम वजह है। दूसरा, जो लोगों की हैंड हाइजीन है, हाथ अपने साफ़ रखना, जो कि कोविड के ज़माने में एक ट्रेंड चला था कि हाथ अपने साफ़ रखने, अब वो लोग भूलते जा रहे हैं। अगर लोग अपने हाथों को साफ़ रखें तो कोविड के अलावा बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, जिसमें ये एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस भी है। इसके बहुत सारी वजूहत हैं जिसमें जरासीम शामिल हैं, जिसको अमूमन बैक्टीरियल और वायरल कहते हैं। जो ज़्यादातर है वो वायरल होता है हमारे पास और बच्चों को ये ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इसकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ये हैं कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें अच्छा सा, और बाहर के खानों से परहेज़ करें, क्योंकि बाहर की खाने जो हैं वो एक मेन वजह है इन सब चीज़ों की। तो दूसरा ये है कि अपने जो ना हाथों को साफ़ रखा जाए और अपना बहुत सारा ख्याल रखा जाए। ये थे जिला अस्पताल के डॉक्टर कंवल भूटानी साहब जो बता रहे थे कि डायरिया से किस तरह बचा जा सकता है और किस तरह SOPs पर अमल करके हम इसके मर्ज़ को फैलने से रोक सकते हैं। जी, होली के त्यौहार पर सिंध हुकूमत ने पहली बार हिंदू बिरादरी के मुलाजिमीन के लिए 2 रोज़ आम तातील का ऐलान कर दिया। हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन के लिए 18 और 19 मार्च को छुट्टी होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हिंदू बिरादरी के मजहबी त्यौहार रंगो भरा होली के मौके पर सिंध सरकार ने जो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध सरकार के मुख्तलिफ इदारों में, सरकारी और निम सरकारी इदारों में काम करने वाले जो मुलाजिमीन हैं उनके लिए 2 रोज़ आम तातील का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 और 19 मार्च को
हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमिन के लिए सरकारी दफातर में आम तातील होगी। जी बहुत शुक्रिया आजाद नोड़ियो। आगे बढ़े, आपको बताएं मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद का केस है। MQM वकील और बेंच में सख्त तल्ख कलामी हुई है और बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने तारिक मंसूर एडवोकेट को खामोश करवा दिया। MQM वकील के इसरार पर अदालत ने हतमी तारीख दे दी। समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। मजीद तफला जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा। इस्लामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने से मुतल्लिक MQM पाकिस्तान जमात इस्लामी की दायर दरखास्तों की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली अमशेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने इस केसेस की समाअत की। दौरान समाअत MQM के वकील तारिक मंसूर एडवोकेट ने अपने दलाइल में ये कहा कि चूँकि बल्दियाती इंतखाबात होने हैं और सिंध हुकूमत तरक्याती काम नहीं कर सकती, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंध हुकूमत इस वक्त शहर के बेशतर इलाकों में तरक्याती काम जारी रखे हुए है। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में पेश हुए और उन्होंने एक बार फिर सिंध हुकूमत की जानिब से मोहलत तलब की जवाब जमा कराने के लिए, जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करने का हुक्म जारी किया। ताहम MQM के वकील और अदालत में तल्ख कलामी का वाक़या भी हुआ। MQM के वकील का ये कहना था कि उनके दीगर केसेस में उनको नहीं सुना जा रहा और उन्हें रिलीफ नहीं दिया जा रहा, और जो उनके मुखालिफिन है या उनके मुखालिफ पार्टी होती हैं उनको बाकायदा तौर पर सुना भी जाता है। दौरान समाअत बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद जो कि जमात इस्लामी के वकील थे, उन्होंने दरमियान में आके मामले को रफा दफा किया और अदालत ने इस केस की समाअत 31 मार्च मुकर्रर कर दी है और इसमें सिंध हुकूमत की जानिब से जवाब तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल। कराची से परवाज करने वाली मुतादिद परवाज़ों के शेड्यूल में तब्दीली की गई है, जबकि पेशावर से कराची पहुंचने वाली परवाज़ भी ताख़ीर से आएगी। इस्लामाबाद जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 368 दोपहर 1 बजे की बजाय 2 बजे रवाना होगी। एयर ब्लू की पेशावर जाने वाली परवाज़ PA 602 दोपहर 2 बजे की बजाय 3 बजे रवाना होगी। दुबई जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 110 शाम 5:45 की बजाय रात 9 बजे परवाज़ करेगी। एयर ब्लू की पेशावर से आने वाली परवाज़ शाम 7 की बजाय रात 8 बजे कराची पहुंचेगी, जबकि दीगर परवाज़ें बरवक्त रवाना होंगी। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में DSP नवाज रांझा और हेड कांस्टेबल जहांगीर के कत्ल के मुकदमे में मुल्ज़मान की अपीलों की समाअत हुई है। एपलेट बेंच ने अपीलें मंजूर करते हुए मुल्ज़मान की सजाएं कालादम करार दे दी हैं। मजीद तफला जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, DSP नवाज रांझा और हेड कांस्टेबल जहांगीर के कत्ल का मुकदमा है, उसमें मुल्ज़मान ने सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी थी, जिस पर आज अदालत ने सजाएं कालादम करार दे दी हैं। मातहत अदालत ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले मुल्ज़मान इश्तियाक और अबू इरफान को उम्र कैद और जुर्मानों की सजाएं सुनाई थी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन खालिक दिना हाल से नमाज तरावी के बाद वापस घर जा रहे थे कि 3 मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियों का निशाना बनाया था और मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए थे। उन पर केस जो जुर्म साबित होने पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला ताहम आज अपीलों पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। कराची इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 180 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 180 रुपये 10 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा इस हवाले से। जी, गुज़िश्ता 2 हफ्ते से रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया है और 66 पैसे महंगा होकर 180 रुपये 10 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। माशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल मुसलसल बढ़ रहा है, उसका दबाव है। साथ ही बैरूनी कर्जों की अदायगी हो रही है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हो रही है, उससे रुपया दबाव के शिकार बन रहा है। साथ ही कहा है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी, जिससे महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमें अपडेट करने के लिए।
कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मार्केट में मुस्बत आगाज हुआ है और इंडेक्स में 44,000 की नफसियाती बहाल हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। 79 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स में 44,000 की सतह बहाल हो गई है। ताहम स्टॉक मार्केट की वेबसाइट तकनीकी खराबी के बायस बंद है। इंतजामिया के मुताबिक तकनीकी टीम काम कर रही है और जल्द वेब पोर्टल को बहाल कर दिया जाएगा। ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन ने शहर भर में एसोसिएशन के इंतखाबात में कामयाब होने वालों के एजाज़ में तकरीब मुनक्कद की है। तकरीब में मेहमान खसूसी ऑल पाकिस्तान रिटेलर्स एसोसिएशन सरदार ताहिर ने शिरकत की और कराची रिटेलर्स की किरदार को सराहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की जानिब से शहर भर में एसोसिएशन के इंतखाबात में कामयाब होने वालों के एजाज में तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर ऑल पाकिस्तान रियल्टर्स एसोसिएशन सरदार ताहिर ने एसोसिएशन के बरवक्त इंतखाबात को खुशाइंद करार दिया। कहा कि कराची रियल्टर्स सेक्टर के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जो इंतखाबात हैं वक्त के ऊपर हों और लोगों के मुंतखब नुमाइंदे उनके मसाइल हल करने के लिए मुतल्लिका इदारों में और तमाम फोरम्स के अंदर अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। सदर कराची रियल्टर एसोसिएशन एम रहमान ने कहा कि एसोसिएशन शहर के तमाम इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। बुनियादी मकसद हमारा कराची के तमाम रियल्टर्स को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना और उनके मसाइल की तवज्जो करना और जो भी इनसे मुस्लिक डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, या अभी जो DNFBPs के इश्यूज़ हमारे सामने हैं, इन तमाम मसाइल को कराची की सतह पर हल करना। तकरीब में शहर भर की तमाम छोटी एसोसिएशन के नुमाइंदगान समेत तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन नमीज अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21।